हेलो दोस्तों, मैं सौरभ एक बार फिर आप सभी का प्रयास अकादमी के यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैंने अपने पिछले वीडियो में गुणनखंडों की संख्या निकालना और उनके योग को पता करना बताया था। आज मैं उसी के क्रम में सम गुणनखंडों की संख्या व विषम गुणनखंडों की संख्या व उनके योग को पता करना बताऊंगा। दोस्तों, अगर जिसने भी मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो मैं उसे डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक को डाल दूंगा, वो उस वीडियो को पहले देख लेगा। सम गुणनखंडों की संख्या पता करना और विषम गुणनखंडों की संख्या पता करना कैसे पता करेंगे। देखिए, छोटी संख्या लेते हैं। पहले हम आपको समझाने के लिए क्या हमने उस दिन नियम बताया था। हमने बताया था गुणनखंडों की संख्या पता करने के लिए क्या नियम था? घात धन 1। गुणनखंडों की संख्या के लिए क्या नियम लिखे थे? गुणनखंडों की संख्या के लिए क्या लिखा था हमने? कौन सा फार्मूला? घात धन 1 का फार्मूला, घात धन 1। ठीक, यहां पर हमने पिछले वीडियो में इसके बारे में पढ़ा था। ये कैसे निकालेंगे? देखिए, छोटी संख्या हम लेते हैं आपके सामने 10। देखिए, 10 मैंने लिया है उदाहरण के रूप में। 10 का आपको कुल गुणनखंडों की संख्या पता करना है। क्या करेंगे हम? देखिए, 2 से हम भाग करेंगे। 2 पचे 10, 5 एकम 5, और 1 के लिए तो आगे कुछ करना नहीं है, एक अभाज्य संख्या होती नहीं है। देखिए, 10 के फैक्टर क्या क्या हो गए? 1 तो 2 और 1 5। घात कितनी है इसकी? कितनी बार 2 है? एक बार 2 है ना, तो एक बार लिखिए। और 5 कितनी बार है? एक बार है, तो 5 को भी 5 की घात 1 कर लीजिए। देखिए, आगे कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी आएगी? देखिए, पहले यहां पर क्या करेंगे? कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी आएगी? देखिए, 1 और 1 कितना हो गया? 2 हो गया। और यहां पर 1 और 1 कितना हो गया? 2। यानी कुल फैक्टर कितने होंगे? 4। यानी आप इस तरीके से घात धन 1 के फॉर्मूले से कुल गुणनखंडों की संख्या को आप 4 पता कर लिए। देखिए, हम डायरेक्ट अब हम आगे ये भी लिखते हैं कि ये किन किन संख्या, छोटी संख्या है ना, छोटी संख्या है तो क्या कर लेंगे? पहले हम दिखा दे रहे हैं आपको कि किस किस संख्या से ये कटेगा। जैसे यहां पर 1 से कट रहा है, ये किससे कट रहा है? 2 से, आगे 5 से, और किससे कटेगा? हमने क्या बताया था? कोई भी संख्या स्वयं से भी विभक्त होती है, यानी 1 और स्वयं से तो कटेगा ही, 2 और 5 से भी कट जाएगा। यानी यहां पर हमने क्या देखा? 1 2 3 4, ये 4 संख्याएं आई, और इस तरीके से निकालने पर भी ये कितना आ रहा है? 4 आ रहा है। देखिए, ये तरीका इस तरीके से मान लीजिए सही तो हो गया, लेकिन जब संख्याएं बड़ी होती हैं, जैसे ये 10 है, 12 है, 14 आप कर सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए कि 200 400 300 अगर हो, तब क्या करेंगे? तब तो समस्या में फंस जाएंगे। तब तो हो सकता है कि सही है कि गलत है, कैसे चेक कर पाएंगे आप कि 300 किस संख्या से कटेगा, कितनी संख्या से कटेगा? अगर मान लीजिए 20 संख्याओं से कटता है तो कौन कौन सी 20 संख्या होगी? आप पेपर में काउंट करेंगे क्या कि 1 2 3 4 ऐसे काउंट करेंगे? पेपर में आप हल नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए आपको शार्ट ट्रिक जरूरी है। आपको कोई तरीका ऐसा शार्ट में होना चाहिए जिसके थ्रू आप करें तो ये जानते रहें कि मेरा आंसर कितना आ रहा है, और तुरंत आप उसे कर सकें। जैसे मान लीजिए छोटी संख्या से तो हम तो कर दिए ना, 1 से कट रहा है, 2 से कट रहा है, 5 से कट रहा है, 10 से कट रहा है, 10 से कट रहा है, यानी कंफर्म है कि यहां से तो 4 काउंट कर लेंगे। लेकिन अगर मान लीजिए कि ये 20 संख्याओं से कटेगा तो मालूम करना तुरंत आसान नहीं है। मैं मानता हूं कि आप पता कर लेंगे, आप हो सकता है कि आप पता कर लें, लेकिन अगर नहीं पता कर पाए, एक कमी कर दें आप उसमें एक, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। लेकिन इस तरीके से अगर बड़ी संख्या भी होगी तो आप उसे पता कर सकते हैं। देखिए, योग के लिए मैंने क्या बताया था आपको? योग के लिए मैंने बताया था घटते क्रम में चलते हैं। चलिए, आप उम्मीद करते हैं अगर पिछला वीडियो आप जरूर देखे होंगे। कोई भी कमी है इस वीडियो में समझ में नहीं आ रहा तो आप फिर से मैं कह रहा हूं, डिस्क्रिप्शन में जाइए, उस लिंक को क्लिक करिए, उस वीडियो को देखिए। ठीक, देखिए, यहां का मेरा टॉपिक था क्या? सम व विषम गुणनखंडों की संख्या पता करना। देखिए, यहां पर तो इसको देखने के बाद क्या लग रहा है कि ये एक विषम संख्या, यानी 2 विषम है और 2 क्या है? सम है। तो इसमें किस तरीके से निकालेंगे हम? कोई क्या शार्ट ट्रिक है क्या इसका? सम गुणनखंडों की संख्या पता करते समय क्या करना है आपको? सम संख्या की घात में 1 नहीं जोड़ना है आपको। जैसे यहां पर क्या लिखा गया है? देखिए, 10 था, 2 की घात 1 लिखा हुआ है, और 5 की घात क्या लिखा गया है? 1। यानी इसमें क्या करना है आपको? 1 नहीं जोड़ना है। यानी क्या होगा? सम की संख्या क्या होगी? सम गुणनखंडों की संख्या क्या होगी? आपके सामने मैं लिख रहा हूं, ये सम गुणनखंडों की संख्या कितनी आ जाएगी? देखिए, 1 जोड़ना नहीं है तो 1 हो जाएगा, और यहां पर 1 क्या कर लेंगे हम?
जोड़ लेंगे। इस प्रकार से क्या होगा, ये कुल कितने फैक्टर होंगे, 2 होंगे, यानी सम गुणनखंडों की संख्या 2 होगा। देखिए सम गुणनखंडों की संख्या यहां पर कितना आ गया, 2 आ गया। अगर आपसे मैं ये कहूं कि सम गुणनखंडों का योग क्या होगा तो आप क्या करेंगे। देखिए सम गुणनखंडों का योग पता करने के लिए यहां पर मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं योग के लिए क्या करेंगे आप, सम संख्या की घात में जीरो वाले टर्म को नहीं लेंगे। जैसे यहां पर क्या है, 2 पर 1 लिखा हुआ है तो क्या होगा, 2 पर 1 2 पर 0, लेकिन यहां पर तो इसको लेना ही नहीं है तो लेंगे नहीं, 2 पर 0 वाले को नहीं लेना है आपको। फिर क्या करिए, 5 पर 1 5 पर 0, क्या ये लेंगे, करेंगे नहीं ऐसे, बिल्कुल। आपसे मैंने ये कहा कि सम संख्या वाले में योग पता करते समय क्या करेंगे, हम 0 वाले टर्म को नहीं लेंगे, बाकी नियम जो का त्यों रहेगा। क्या आ गया आपके सामने, देखिए 2 पर 1 का मतलब कितना हो गया, 2, 5 पर 1 मतलब 5 एक बार यानी 5, और किसी संख्या की घातांक अगर 0 हो तो उसका मान कितना होता है, 1 होता है। जैसे यहां पर 5 और 1 कितना हो गया, 6, और 6 दूना 12। देखिए कुल योग सम गुणनखंडों का योग कितना होगा, 6 दूना 12। देखिए यहां पर कितना होता है, एक सम संख्या ये, एक सम संख्या ये, कुल मिलाकर योग कितना है, 10 2 12। मेरा उत्तर भी सही है। देखिए इसको मैं इसलिए यहां पर इस तरीके से किया हूं जिससे मेरा आपका उत्तर चेक करना आसान हो जाए। फिर से देखिए कुल गुणनखंडों का योग कितना होगा, सम का 12 होगा, 6 दूना 12 यहां भी आ रहा है। तो रूल क्या हुआ, देखिए पहले अब रूल को भी समझ लें कि रूल क्या होता है। देखिए जो मैं यहां पर किया हूं, इस नियम को फॉलो किया हूं, वही मैं यहां पर लिख रहा हूं। देखिए सम गुणनखंडों की संख्या पता करते समय घात में 1 नहीं जोड़ते, और योग पता करते समय, योग किसका, सम का, योग पता करते समय जीरो वाले टर्म को नहीं लेंगे। उम्मीद करते हैं आपको ये मेरा नियम जो मैंने बताया आपको समझ में आया होगा। देखिए फिर से हम रिवीजन कर दे रहे हैं आपका पूरा। ये 10 एक संख्या थी, 10 में मैंने 2 फैक्टर किए, 2 गुणे 5 यानी 2 पर 1 5 पर 1। गुणनखंडों की संख्या पता करते समय क्या किया मैंने, घात में 1 नहीं जोड़ा, यहां पर घात कितना हो गया, 1 का 1 ही रहेगा, और यहां पर 1 में क्या हो जाएगा, 1 जोड़ देंगे, 1 1 क्या हो जाएगा आपका, 2 हो जाएगा। इस प्रकार से सम गुणनखंडों की कुल संख्या कितनी होगी, 2। और अब आगे योग देख लें। योग में क्या किया मैंने, बिल्कुल सेम जो मैंने 2 की घात 1 और 5 की घात 1 लिखा हुआ है, तो क्या करेंगे, 2 पर 1 2 पर 0, लेकिन यहां पर 0 वाले टर्म को हमको नहीं लेना, वही मैंने लिखा है, 0 वाले टर्म को नहीं लेंगे, छोड़ दीजिए, यानी 2 पर 1 हो गया यानी 2, 5 पर 1 5 पर 0 मतलब 6, क्योंकि किसी संख्या की घात 0 होने पर उसका मान 1 होता है। इस प्रकार से कुल योग कितना होगा, 12। देखिए थोड़ा सा भी कंफ्यूजन मन में मत रखिएगा कि 0 किस टर्म में नहीं लेना। देखिए यहां पर मैंने अभी तक आपको केवल सम गुणनखंडों की संख्या और सम गुणनखंडों का योग के बारे में पढ़ाया है। देखिए आगे मैं अब आपको विषम गुणनखंडों की संख्या और विषम गुणनखंडों का योग बताऊंगा। देखिए विषम गुणनखंडों की संख्या के लिए क्या करेंगे, विषम गुणनखंडों की संख्या पता करते समय, विषम गुणनखंडों की संख्या पता करते समय हम क्या करेंगे, अरे भाई जब विषम पता कर रहे हैं ना तो सम वाले को मत लीजिएगा, आपको सम वाले टर्म को लेना ही नहीं है। जैसे सम संख्या को नहीं लेना,
योग और विषम का योग पता करते समय क्या करेंगे, सम संख्या वाले टर्म को नहीं लेंगे, सम संख्या को नहीं लेंगे। देखिए हम 10 का उदाहरण लिए थे, यहां पर फिर हम उसी के आगे चलते हैं। 2 पर 1, 5 पर 1 मैंने लिखा था, इसके लिए क्या होगा। देखिए विषम की संख्या के लिए कैसे निकालेंगे, यहां पर विषम की संख्या कैसे आएगी, 2 वाले को लेना है, नहीं लेना तो, और बाकी ज्यों का त्यों नियम रहेगा। तो क्या नियम होता है, घात धन 1 का, यानी कितना आ गया, 1 और 1 2। योग के लिए योग कैसे आएगा, देखिए इसको लेंगे, नहीं लेंगे, काहे, जब भी विषम को पता करना है, जब भी विषम का योग पता करना है तो सम संख्या वाले को नहीं लेना है आपको। देखिए यहाँ पर इसको लेना नहीं है, और बाकी क्या रहेगा, 5 पर 1, 5 पर 0, मतलब कितना हो गया, 5 धन 1, कितना योग आ गया, 6। क्या क्या था, 1 से, 2 से, 5 से, 10 से, 10 और 2 तो सम वाला हो गया। विषम के लिए क्या आ गया, 5 और 1 हो गया, 5 और 1 हो गया। ठीक, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। एक और उदाहरण आपके सामने लेते हैं। मान लीजिए कि आपके सामने मैं एक 300 लिया हूँ, 300 का उदाहरण मैंने लिया। देखिए 300 में क्या करेंगे आप, जल्दी से हम आपको बताना चाहेंगे, समय आपका ज़्यादा नहीं लेना चाहते हैं हम भी, कि आपका समय महत्वपूर्ण है और आपको आसानी से हम समझा सकें एक उदाहरण लेकर के। देखिए 300 के लिए क्या करेंगे, फैक्टर करना जरूरी है। देखिए उदाहरण ही मेन है, अगर समझ में आ गया दोबारा कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। 300 को देखिए, 300 मैंने लिया, 2 से भाग करिए, फिर से करिए, किससे कटेगा, 5 है, 5 से कर लीजिए, 5 एक कम 5, फिर क्या करेंगे, 5 से 5 दिया 15 और 3 एक कम 3। अब इसको लेकर के कंफ्यूजन मत करेगा कि सर है 2 पहले के बाद 5 क्या कर दिए, 3 न रहना चाहिए। देखिए 3 और 5 में बस ये ध्यान रखिए, कोई भी आगे पीछे करिए लेकिन वो अभाज्य ही होना चाहिए, उसे अभाज्य लीजिएगा, भाज्य मत कर दीजिएगा। देखिए 300 को क्या क्या आ गया, 300 का फैक्टर 2 की घात कितना हो गया, 2। यहाँ पर 5 क्या आ गया, 5 की घात 2, और यहाँ पर क्या है भाई, 3 की घात 1 लिखा हुआ है। तो क्या होगा, कुल संख्या क्या होगी गुणनखंडों की, 2 पर 2 यानी घात धन 1 3, 2 पर 5 पर 2 घात धन 1 3, और यहाँ पर 1 और 1 कितना हो गया, 2, 3 तरीके 9, और ये क्या हो गया 2, 9 दूनी 18, कुल गुणनखंडों की संख्या 18 हो गया। देखिए सम की संख्या के लिए क्या करेंगे, मैं सम की संख्या बता रहा हूं, यहाँ पे सम गुणनखंडों की संख्या क्या करेंगे, सम वाले में, सम वाला टर्म पता करते समय सम का यहां पर घात में क्या करना है, 1 को नहीं जोड़ना, ठीक ना। यहां पर 2 की घात 2 है ना, 2 की घात 2 लिखा हुआ तो क्या करेंगे, 2 में 1 जोड़ेंगे, नहीं जोड़ना है, यानी क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। और क्या करेंगे, 5 में जोड़ेंगे, नहीं जोड़ेंगे, जोड़ेंगे। देखिए क्यों, क्योंकि 5 का है विषम संख्या, तो विषम में नहीं मैंने बताया, मैंने क्या कहा, सम संख्या वाले में हम 1 नहीं जोड़ेंगे, यानी सम संख्या है इसमें 1 नहीं जोड़ा, बाकी नियम ज्यों का त्यों रहेगा। 2 3 6 दूना 12। ठीक, उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा है आपको। देखिए सम की संख्या पता हो गया, अब मैं विषम की संख्या बता रहा हूं। विषम के लिए क्या करेंगे, विषम की संख्या, विषम गुणनखंडों की संख्या लिख रहा हूं यहां पे। इसमें क्या करना है आपको कि सम वाले को लेना ही नहीं है, सम वाले को लेना ही नहीं है। क्या करेंगे, क्या है यहां पर 2 की घाते 2, 5 पर 2, 3 पर 1, तो इसको लेना ही नहीं है, तो क्या बचेगा, 5 की घात 2, तो नियम वही रहेगा घात धन 1 का, यानी यहां पर क्या है, 2 है ना, तो 2 1 3, और यहां पे क्या है 1, तो 1 1 2, तो 3 दूना 6। देखिए अब मैंने क्यों इसको पता किया, इसलिए पता किया कि मैं उत्तर को आपको चेक करके भी दिखा दूं। ये कितना हो गया 12 और ये 6, 12 6 18। ठीक, देखिए यहां पर मैंने संख्या निकालना बता दिया।
देखिए अब योग को कैसे पता करें, देखिए योग, पहले समगुणनखंडों का योग को देखते हैं। समगुणनखंडों का योग, समगुणनखंडों का योग। सम वाले में जीरो वाले टर्म को लेना नहीं है। सम में क्या करेंगे, योग पता करते समय गुणनखंडों का जीरो वाले टर्म को नहीं लेंगे। जैसे यहां पर लिखा है 2 का वर्ग, 2 की घात 2 है, यानी 2 पर 1, 2 पर 0, तो इसको क्या करना है, आपको नहीं लेना है। सम वाला पता करते समय योग, उसमें क्या करना है, जीरो वाले टर्म को नहीं लेना, बाकी जो का त्यों रहेगा। जैसे 5 का क्या लिखा गया है, वर्ग, तो 5 पर 1, 5 पर 0 रहेगा। और ये क्या है, 3 पर 1 और 3 पर 0। कैलकुलेशन करते हैं, देखिए आगे का मिटा रहे हैं इसे। देखिए क्या हो गया, 2 पर 2 मतलब 4, 2 की घात 1, 2, आगे कुछ है नहीं। आगे देखिए फिर 5 का वर्ग है, कितना होगा 25 ना, 60 में लिखे 25, 5 30 और 1 31, क्योंकि घात 0 है यानी 1 मान होगा। आगे फिर से 3 धन 1, कुल कितना आ गया, 4 2 6, 25 5 30 और 1 31, 3 1 4, क्या होगा 6 चौके 24, गुणे कितना है ये 31, 24 से कम 24 को 4, हासिल कितना है 2, 24 तियां 72, 72 और 2 कितना हो गया 74। समगुणनखंडों का योग कितना आ गया 744। देखिए विषम का योग कितना आएगा, विषम का योग कितना आएगा, विषम का योग क्या करेंगे, विषम का योग कितना आएगा, किसका विषम का, गुणनखंडों का। 60 में थोड़ा लिखे, कंफ्यूजन मत क्रिएट करिएगा। विषम गुणनखंडों का योग, यहां पर देखिए क्या था आपके सामने, 2 पर 2, 5 पर 2 और क्या था 3 पर 1 था। विषम गुणनखंडों का योग पता करना है तो क्या करना है आपको, सम वाले को लेंगे, नहीं लेंगे, क्या करेंगे तब 5 का वर्ग, 5 पर 1, 5 पर 0, गुणा करिए 3 पर 1 और 3 पर 0। भाई कुछ करना नहीं है, जो मैंने यहां पर किया था उसी को उतार लीजिए। कितना है ये 31 और यहां पर कितना है ये 4, 31 चौ 4 1 कम 4, 4 तियां 124। देखिए सही है। उम्मीद करते हैं आपको ये जो प्रश्न मैंने लगाया, उदाहरण जो दिया 300 का, वो समझ में आया होगा। अगर आपको कुछ भी कन्फ्यूजन है इस प्रश्न को लेकर के कि नहीं समझ में आ रहा है, फिर से कमेंट सेक्शन में आइए, दोबारा हम आपको और उदाहरण बताएंगे और उदाहरण को लेंगे। लेकिन उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। 300 का जैसे मैंने बताया, समगुणनखंडों का योग कितना आ गया 744 और विषम का योग कितना आ गया 124। इस वीडियो को देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। जो भी कमी हो, जो भी अच्छाई हो, कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करिए। धन्यवाद।